नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी एक ऐसी यात्रा पर गए हैं जिसने आपके दिल की धड़कनें रोक दी हो? एक ऐसी यात्रा जहां हर रुकावट मौत का बुलावा हो। आज हम बात कर रहे हैं कोरियन सिनेमा के मास्टरपीस ट्रेन टू बुसान की, जिसने ज़ॉम्बी फिल्मों के इतिहास को बदल कर रख दिया। ये केवल ज़ॉम्बी की कहानी नहीं है, ये पिता बेटी के रिश्ते, दोस्ती और इंसानियत की अंतिम लड़ाई की कहानी है। इस बेहतरीन फिल्म को कैसे मुफ्त में डाउनलोड करके देख सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं सियोल से बुसान तक की डरावनी अंतिम यात्रा। कहानी सियोक वू से शुरू होती है, जो सियोल में रहने वाला एक व्यस्त और अपनी बेटी से अलग रहने वाला फंड मैनेजर है। वो अपनी माँ और बेटी सुआन के साथ रहता है। सुआन अपने पिता की अनदेखी और अपने जन्मदिन पर अपनी माँ से मिलने की इच्छा बताती है। सियोक वू अनिच्छा से सुआन को उसके जन्मदिन पर उसकी माँ से मिलने के लिए तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी से बुसान ले जाने को तैयार हो जाता है। रेलगाड़ी में अन्य यात्री भी हैं, जिनमें एक पहलवान सांगवा और उसकी गर्भवती पत्नी सियोंग क्योंग भी शामिल हैं। रेलगाड़ी के चलने से ठीक पहले एक बीमार महिला घायल अवस्था में स्टेशन से भागकर रेलगाड़ी के एक डिब्बे में घुस जाती है। वो महिला जल्दी ही विकराल ज़ॉम्बी रूप में बदल जाती है और एक रेलगाड़ी सेवक को काट लेती है। सेवक भी तुरंत विकराल बन जाता है और बीमारी तेजी से रेलगाड़ी में फैलना शुरू हो जाती है। बीमारी एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में तेजी से फैलती है। चारों तरफ चीख पुकार और डर का माहौल हो जाता है। सियोक वू, सुआन और अन्य यात्री अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और किसी तरह खुद को एक सुरक्षित डिब्बे में बंद कर लेते हैं। सांगवा और सियोंग क्योंग इस दौरान सियोक वू और सुआन की सहायता करते हैं। यात्रियों को दूरभाष और समाचार रिपोर्ट के जरिए पता चलता है कि ये विकराल महामारी पूरे देश में दक्षिण की ओर तेजी से फैल रही है। रेलगाड़ी डेजोन स्टेशन पर रुकती है, जहाँ यात्रियों को सेना के संगरोध छूत से बचाव की उम्मीद होती है। लेकिन जब वे उतरते हैं तो पाते हैं कि स्टेशन पर मौजूद सैनिक भी विकराल बन चुके हैं। यात्रियों को वापस रेलगाड़ी में भागना पड़ता है और इस घबराहट में वे अलग अलग डिब्बों में बंट जाते हैं। डेजोन स्टेशन पर मची अफरा तफरी के बाद बचे हुए यात्री 3 मुख्य समूहों में बंट जाते हैं और ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में फंस जाते हैं। सियोक वू की बेटी सुआन, गर्भवती महिला सियोंग क्योंग, एक बुजुर्ग बहन, एक हाई स्कूल की लड़की जिन्ही और एक बेघर आदमी के आगे के एक डिब्बे में सुरक्षित पहुंच जाते हैं, जिसके दरवाजे बंद हैं। सियोक वू, पहलवान सांगवा, एक बेसबॉल खिलाड़ी योंगुक और एक स्वार्थी बिजनेसमैन योनसुक और कुछ अन्य यात्री पीछे के डिब्बों में विकराल लोगों के बीच फंस जाते हैं। ड्राइवर ट्रेन को बुसान की ओर ले जाता रहता है, क्योंकि उसे पता चला है कि बुसान अभी भी सुरक्षित हो सकता है। सियोक वू को पता चलता है कि उसकी बेटी और सियोंग क्योंग सिर्फ 3 डिब्बे आगे ही फंसी हैं। उन्हें बचाने के लिए सियोक वू, सांगवा और योंगुक मिलकर एक खतरनाक योजना बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि विकराल लोग सुरंगों टनल से गुजरते समय अंधेरे के कारण देख नहीं पाते हैं, जिससे वे धीमे हो जाते हैं। यह उनकी आगे बढ़ने की रणनीति का मुख्य आधार बन जाता है। सांगवा, जो लड़ने में सबसे मजबूत है, आगे रहता है। सियोक वू, जो दिमाग लगाता है बीच में, और योंगुक, जो बेसबॉल का डंडा लेकर चलता है, पीछे रहकर विकराल लोगों से भरे डिब्बों को पार करने की कोशिश करते हैं। सुरक्षित डिब्बे तक पहुंचने के लिए उन्हें 2 डिब्बों को पार करना होता है, जहां बहुत से विकराल लोग हैं। सांगवा इस बचाव मिशन में अविश्वसनीय साहस दिखाता है। वो अपनी शारीरिक ताकत और समझ का इस्तेमाल करके दरवाजों को खुला रखता है और अपने साथियों को आगे बढ़ने में मदद करता है। तीनों मिलकर लड़ते हुए सुरक्षित डिब्बे के पास पहुंच जाते हैं। तभी योनसुक और उसके साथ वाले अन्य स्वार्थी यात्री अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं, ताकि विकराल लोग अंदर ना आ सकें, भले ही उनके साथी बाहर फंसे हों। जब तीनों आखिरकार बंद दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो पीछे से विकराल लोगों का एक बड़ा झुंड आ जाता है। सांगवा अपनी गर्भवती पत्नी सियोंग क्योंग को दरवाजे के अंदर धकेल देता है और अपनी जान की परवाह किए बिना दरवाजे को पकड़कर रखता है, ताकि सियोक वू, सुआन और बाकी लोग अंदर आ सकें। विकराल लोगों द्वारा काटे जाने से ठीक पहले सांगवा अपनी पत्नी से कहता है कि वो अभी तक बच्चे के लिए नाम नहीं सोच पाया है। ये कहकर वो दरवाजे को आखिरी दम तक रोके रखता है, जिससे विकराल लोग उसे काट लेते हैं और वो अपनी पत्नी को अलविदा कहता है। सांगवा की मृत्यु के बाद बचे हुए यात्री 2 मुख्य समूहों में बंट जाते हैं, जो ट्रेन के एक ही डिब्बे में हैं, लेकिन पूरी तरह से अलग हो चुके। सुरक्षित समूह बाहर, इसमें सियोक वू, सुआन, सियोंग क्योंग, गर्भवती पत्नी, बेसबॉल खिलाड़ी योंगुक, जिन्ही और बेघर आदमी शामिल हैं। स्वार्थी समूह अंदर, इसमें मुख्य रूप से योनसुक, बिजनेसमैन और उसके साथ के कुछ डरपोक यात्री शामिल। योनसुक, जो शुरू से ही घबराया हुआ और स्वार्थी है, दरवाजे को बंद करके दोनों समूहों को अलग कर देता है। वो बाकी यात्रियों से झूठ बोलता है कि बाहर से आने वाले लोग सियोक वू और अन्य संक्रमित हो सकते हैं और उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहिए। डर के मारे अंदर का समूह सियोक वू और अन्य को दरवाजे के पास भी नहीं आने देता। वे उन्हें एक ऐसे डिब्बे में बंद रहने के लिए मजबूर करते हैं, जो विकराल लोगों से बस एक दरवाजे की दूरी पर है। इस दौरान सियोक वू अपने पुराने स्वार्थी व्यवहार के लिए पछताता है, क्योंकि वो भी पहले केवल अपनी और अपनी बेटी की परवाह करता था। अपनी बेटी को दूसरों के लिए रोते देखकर
उसे अब दूसरों की मदद करने का महत्व समझ में आता है। ट्रेन अगले बड़े स्टेशन डेगू पहुंचती है, लेकिन वहां हालात डेजोन से भी बदतर हैं। विकराल लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनकी वजह से ट्रेन का रास्ता अवरुद्ध ब्लॉक हो जाता है। स्टेशन पर विकराल लोगों का एक बड़ा झुंड ट्रेन पर हमला करता है, जिससे ट्रेन पटरी से उतर जाती है और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। ड्राइवर इस दुर्घटना में घायल हो जाता है और विकराल लोगों के हमले का शिकार हो जाता है। ट्रेन के पटरी से उतर जाने के बाद बचे हुए यात्रियों को पता चलता है कि अब उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। सियोक वू, सियोंग क्योंग और बाकी लोग क्षतिग्रस्त ट्रेन के डिब्बों से बाहर निकलते हैं और स्टेशन परिसर में प्रवेश करते हैं। इस बीच जो दो बुजुर्ग बहनें सुरक्षित डिब्बे में थीं, उनमें से एक अपनी बहन से अलग हो जाती है और विकराल लोगों द्वारा मार दी जाती है। बची हुई बहन इस सारे स्वार्थ और दुख से पूरी तरह टूट जाती है। दुखी बुजुर्ग महिला अपने दुख और बाकी यात्रियों के स्वार्थी व्यवहार से इतना आहत होती है कि वो एक भयानक निर्णय लेती है। वह जानबूझकर दरवाजा खोल देती है और ट्रेन के उस डिब्बे में फंसे सभी स्वार्थी यात्रियों योनसुक के समूह पर विकराल लोगों को हमला करने देती है। यह दृश्य दिखाता है कि कैसे मानवीय स्वार्थ ने अंततः अपने ही विनाश को जन्म दिया। योनसुक किसी तरह विकराल लोगों के बीच से भाग निकलता है, लेकिन वो अभी भी अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। डेगू स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने और विकराल लोगों के हमले के बाद बचे हुए यात्री अब छोटे छोटे समूहों में बंटकर बुसान की ओर अंतिम प्रयास करते। सियोक वू, सुआन, सियोंग क्योंग, योंगगुक और जिन्ही विकराल लोगों से बचते हुए स्टेशन से बाहर निकलते हैं और एक लंबी सुरंग टनल के पास पहुंचते हैं। उन्हें पता है कि ये सुरंग ही बुसान तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता। सुरंग के बाहर वे देखते हैं कि सैन्य वाहन दिखाई दे रहे हैं, जो एक बार फिर बुसान के सुरक्षित होने की उम्मीद जगाते हैं। वे सुरंग के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि अंधेरे के कारण विकराल लोगों की गति धीमी हो जाती है। स्वार्थी बिजनेसमैन योनसुक, जो अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है, अपनी जान बचाने के लिए इन बचे हुए लोगों का पीछा करता है। उसका एकमात्र लक्ष्य दूसरों का इस्तेमाल करके बुसान पहुंचना है। सुरंग के अंदर यात्रा करते समय विकराल लोगों का एक समूह अचानक हमला कर देता है। पहले जिन लोगों को सियोक वू ने अनदेखा किया था, वही लोग अब उसका साथ देते हैं। बेघर आदमी सियोक वू और सियोंग क्योंग को बचाने के लिए खुद को विकराल लोगों के सामने कर देता है और उनका रास्ता रोक देता है। ये उसका एक महान बलिदान होता है। योनसुक भागते समय जानबूझकर बेघर आदमी को धक्का देता है, जिससे वो विकराल लोगों के चंगुल में फंस जाता है और योनसुक भागने में सफल हो जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर बेसबॉल खिलाड़ी योंगगुक और उसकी प्रेमिका जिन्ही एक विकराल समूह से घिर जाते हैं। इस भाग दौड़ में जिन्ही को विकराल लोग काट लेते हैं। योंगगुक अपनी प्रेमिका को बचाने की कोई कोशिश नहीं करता, बल्कि दुखी होकर उसे देखता रहता है। जब जिन्ही विकराल बन जाती है और उस पर हमला करती है, तो योंगगुक विरोध नहीं करता। वो अपनी प्रेमिका के साथ ही रहना चुनता है और उसे गले लगा लेता है। यह एक दुखद और मार्मिक दृश्य होता है। अब केवल सियोक वू, सुआन, सियोंग क्योंग और विकराल बन चुका योनसुक, जिसे हाल ही में काटा गया है, बचते हैं। योनसुक अब पूरी तरह से विकराल बनने के कगार पर है। वो अंतिम बार सियोक वू पर हमला करता है। संघर्ष के दौरान सियोक वू को योनसुक काट लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से विकराल बन जाए, वो सियोंग क्योंग और सुआन को अंतिम सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। सियोक वू अपनी बेटी और गर्भवती महिला को एक सुरक्षित सुरंग में धकेलता है, जहां से वे बुसान में तैनात सैनिकों के पास पहुंच सकते हैं। सियोक वू अपने संक्रमण के अंतिम क्षणों में रेलगाड़ी के इंजन की ओर बढ़ता है, ताकि वो खुद को दूर कर सके और अपनी बेटी को नुकसान न पहुंचाए। विकराल बनने से ठीक पहले उसे अपनी बेटी सुआन के बचपन का एक सुखद पल याद आता है, जब वो पहली बार चली थी। इस सुखद स्मृति के साथ सियोक वू खुद को ट्रेन से नीचे गिरा देता है। सुरंग से बाहर आने पर सुआन और सियोंग क्योंग को सेना के जवान दूर से देखते हैं। जवान यह सुनिश्चित नहीं कर पाते कि वे संक्रमित हैं या नहीं। तभी सुआन अपनी माँ के लिए एक गाना गाना शुरू कर देती है, जो उसके पिता को उसके जन्मदिन पर गाना था। इस मार्मिक और मासूम आवाज को सुनकर सैनिक ये जान जाते हैं कि वे इंसान हैं और उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म का अंत इस बात को दिखाता है कि कैसे सबसे बड़े संकट के समय भी मानवीय प्रेम और मासूमियत ही जीवन और आशा को बचाए रखते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सियोक वू ने अपनी बेटी के लिए और सांगवा ने अपनी पत्नी के लिए अंतिम क्षणों में मानवता और प्रेम का सबसे बड़ा सबूत दिया। इस फिल्म का हर मिनट आपको हिलाकर रख देगा। अगर आप इस पूरी फिल्म के हर भावनात्मक क्षण और जबरदस्त एक्शन को देखना चाहते हैं, तो अब बारी है आपके लिए उस वादे को पूरा करने की। फिल्म ट्रेन टू बुसान का हिंदी और इंग्लिश डब्ड दोनों ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम लिंक पाने के लिए आपको बस 2 काम करने हैं। 1, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 2, और फिर स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर ट्रेन टू बुसान मूवी लिखकर मुझे मैसेज करें। याद रहे, लिंक केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। जाइए फिल्म डाउनलोड कीजिए, देखिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको सियोक वू का अंतिम बलिदान कैसा लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली हॉरर यात्रा में। धन्यवाद।